Okay, good evening, everyone. So today we are starting with new module, definite integration and application. So definite integration and तुम्हाला एकदा म्हणजे डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो एक बार बोर्ड से देख लेना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. बट वी विल मूव टूवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ डीआई जिसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, एप्लीकेशंस. Applications of DI. Of DI. ओके, म्हणजे आपण डेफिनाइट इंटिग्रेशनचे ऍप्लिकेशन हे करू. उसके ऍप्लिकेशन म्हणजे एरिया अंडर द कर्व बेसिकली. सो व्हाट वी आर पहले एकदम बेसिक एग्जांपल्स पासून सुरू करू आज आपण. फाइंड, जो बोर्ड्स में भी काफी कवर हो चुके हैं बट वी विल स्टिल डू इट. एक दोन एग्जांपल्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y square is equals to x and the lines y square is equals to x मतलब अपना वाला पैराबोला हो गया, and the lines x is equals to 1 and x is equals to 4. Okay, so the important thing in this is basically तुम्हाला आपल्याला म्हणजे important thing in area under the curve is nothing but you have to draw the diagram. Okay, तो डायग्राम ड्रॉ करू. यू शुड नो अबाउट पॅराबोलास. तर नसेल माहिती तर मला सांगाल. अपना y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x मतलब अपना वाला पैराबोला हो गया. सो दिस इज अपना वाला पैराबोला. ओके, x is equals to कुछ भी is a line parallel to y axis, so we will draw lines parallel to y axis. So this is x is equals to 1, this is x is equals to 1 and this is x is equals to 4. तो आपल्याला जो एरिया काढायचा है वो ये पूरा एरिया है. ओके, अब उसने एक इक्वेशन दिला है, मतलब एक इक्वेशन दिला है एंड x sorry, y greater than or equal to 0 means only on the positive side of it. अगर उसने बोला रहता, कुछ नहीं बोला रहता, फक्त इथपर्यंत असतं तो मैंने ये नीचे का एरिया जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ वो भी आया रहता. बट सिंस इट इज बेसिकली y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब y सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए, तो आई एम टेकिंग दिस एरिया ओनली. उसके ऊपर मुझे एरिया नहीं लगेगा. अगर नहीं बोला रहता तो मैंने पूरा का पूरा एरिया कंसिडर किया रहता. अभी मुझे इतना ही चाहिए. तर कुठपासून कुठपर्यंत पाहिजे? 1,0 to 4,0. So your equation will be area is equals to integration of 1 to 4. अगर लाइन स्पेसिफाय नसते केले तर तुम्ही 0 to 4 पूर्ण केले असतं, क्योंकि अगर 1,0 स्पेसिफाई नहीं किया रहता तो. but since specified है, so we will go from 1 to 4 of y dx. correct, since we are acting on x axis we will take y dx. so इधर आएगा तुम्हारा 1 to 4 of ये, this is y square is equals to x, so y is equals to root x. so we take root x dx, that is 1 to 4 of 1 to 4 of x to the power 1 by 2 dx. 1 to 4 of x to the power 1 by 2 dx. अब ये तो तुम्हारे लिए आसान है, इतना उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने को. सो x to the power 1 by 2 चा मीनिंग कसं? x to the power 3 by 2 over 3 by 2. so we get 1 to the power 4. okay, and 3 by 2 को बाहर निकाला तो 2 by 3 हो जाता है, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 4 to the power 3 by 2 minus 1 to the power 3 by 2. 1 to the power anything is basically 1. उसका तो टेंशन है नहीं अपने को. बट ये मैं बार बार बोर्ड्स में भी रिपीट किया, यहाँ पे भी रिपीट करूंगा एक बार. x to the power 3 by 2 can be written as 3 sorry x root
x, x root x. So 4 to the power 3 by 2 is 4 root 4, which is equals to 8. Correct. So answer काय येईल तुमचं 2 by 3 into 8 minus 1, that is equals to 7. 7 to is 14 by 3 square units. इजी. ये प्रॉब्लम्स वी हैव कैरिड आउट इन बोर्ड्स, तो यहाँ पे उसके बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. वी विल मूव ऑन टू बेटर एग्जांपल्स. ओके. सो आज मतलब थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल्स साइड ला जाऊ जो बोर्ड्स में नहीं मिलते हैं. फाइंड द एरिया, find the area of the region bounded by the parabola y is equals to x square and y is equals to mod of x. Please keep in mind, whenever we get modulus function, आपल्याला डायग्राम माहिती पाहिजे की ते मॉड्युलस फंक्शन कसं ड्रॉ करतात. ओके. सो मॉड्युलस फंक्शन y is equals to mod of x is basically तुमचा असा v बनतो. अब y is equals to x square या x square is equals to something is स्वर्ग वाला पैराबोला. So this is स्वर्ग वाला पैराबोला. ओके. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कारण की याच्यात तुम्हाला हे दिलं आहे. आय विल जस्ट एक्सटेंड इट क्योंकि मुझे लगने वाला है वो. ओके. ना सो स्वर्ग वाला पॅराबोला. फिर y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x जो असतो तो असा असतो. y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इज लाइक दिस. y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x दिस. तो एरिया बाउंडेड जर काढायचा असेल मला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. एरिया बाउंडेड अगर मुझे निकालना है तो एरिया कौन सा राहणार है, तो इट विल बी दिस, जो मैं ब्लॅक में मार्क करूंगा. ओके. आता याचं लॉजिक काढू आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. काय करायचं, कुछ भी नहीं करना पण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बट y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x बोला तो ये पॉइंट डायरेक्टली सॉर्टेड है अपना. मैं y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x या स्क्वेयरिंग करके उधर उधर डाल दिया. सो व्हाट आई गेट इज x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू y स्क्वेयर. ओके. एंड इफ आई पुट द पॉइंट्स, मला फक्त पॉइंट्स टाकायचे आहे. सो देयरफॉर आता लक्ष द्याल, y इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर में अगर मुझे एंड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, point of intersection is point of intersection is ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x में दो लाइन्स आते हैं. दोन लाइन्स कोणचे, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x मध्ये एक तर y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू माइनस x, ये दो लाइन आते हैं. तो y इज इक्वल्स टू x अगर मैंने इधर पुट किया तो आई गेट x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. ओके. सो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0. x को कॉमन निकाला, आई गेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1. तो अगर ये लाइन है मेरी y इज इक्वल्स टू x, तो एक पॉइंट है 0,0, सेकेंड पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट क्या है माझा 1,1. सो सिंस वी गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब दोनों सिमेट्रिकल है. ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल है, तो उसको ऐसी अपन अलग से कुछ नहीं करेंगे. पॉइंट अब सिर्फ इतना ही मुझे निकालना है. तो देयर आर टू वेज. मैंने पैराबोला के इसमें से अगर मैंने लाइन वाला माइनस किया तो मेरी गड़बड़ है. ठीक है. अगर पॅराबोला में से थोडं लॉजिक लावाल. वी आर म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो एरिया अंडर द कर्व, काय म्हणतो आपण, एरिया अंडर द कर्व. तो लाईनच्या आतला जो एरिया आहे, इफ आय ड्रॉ दिस लाइन, ओके. तो लाइन के अंदर का एरिया, एंड आई विल नेम देम. इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं. ठीक है. नाउ इमेजिन अगर मैंने पैराबोला में से
ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस किया, या अजून सोपी, अगर मेरे को करना ही होगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने ओ ए बी किंवा मी ट्रायंगल पूर्णच्या पूर्ण काढलं, ट्रायंगल का एरिया निकालते आपण, ट्रायंगल का एरिया ज्यादा आसान है मेरे लिए निकालना. ओके, सो एरिया of triangle OAB is equals to half base into height. Since तुम्हारा यही है, base कितना है 1, height पण किती है 1, so it will be 1/2 square units. Okay, अब क्या करना है मुझे, पैराबोला का एरिया निकालना है. So area of y is equals to x square, म्हणजे x square is equals to y. तो कैसे निकालूंगा और उसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 0 to 1, सिंपल 0 to 1, क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है. तो what we are going to do is a is equals to 0 to 1 of y dx, which is 0 to 1 of x square dx, which is 0 to 1 of x cube by 3. इंटीग्रेशन हट जाएगा अभी, 0 to 1 which is 1/3. सिंपल 1 टाकला and 0 टाकला तो 1 डाला तो 1/3, 0 डाला तो 0. अब थोड़ा कॉमन सेंस लो, क्या कर सकते हैं, ठीक है. अगर मैंने बोला कि आई नीड सिर्फ जो मेरा शेडेड रीजन है उतना, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मैंने अगर पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व माइनस केलं, मतलब अब कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मुझे भी होता था, ठीक है. तो मैं क्या माइनस कर रहा हूँ ये ध्यान देना, आई एम सब्ट्रैक्टिंग एरिया अंडर द कर्व पैराबोला. मैं ये ऊपर वाला माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं पैराबोला के अंडर वाला एरिया माइनस कर रहा हूँ, जो ग्रीन में शेड किया मैंने. ओके, आई एम सब्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में से एरिया अंडर द पैराबोला. आई होप इट मेक्स सेंस की तुम्हाला थोडासा कन्फ्युजन कमी करायला. एरिया अंडर द कर्व, मैं ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट्स एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व. सो व्हाट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इज ट्रायंगल में से एरिया अंडर पैराबोला. तो मुझे क्या मिला, ये वाला जो ब्लैक में शेडेड है, ठीक है. बस उसको ट्वाइस करना मत भूलना गलती से भी. ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया is equals to area of triangle OAB minus A. A मतलब मैंने एरिया ऑफ ये लिया है, पैराबोला, एरिया अंडर पैराबोला. ओके, so what I get is 1/2 minus 1/3 which is equals to 1/6 पर. बट अगर मैंने बोला कि रिक्वायर्ड एरिया मतलब था दिस प्लस दिस, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, बट बोथ आर सेम. सो यहाँ पे क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऐसा कर देना, म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन कमी होऊन जाईल. 2 times 1/6 which is equals to 1/3 square units. ठीक आहे, तो कधी पण तुम्हाला काय पाहिजे आहे, प्लीज कीप इन माइंड वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, यू आर नॉट फाइंडिंग वो उसके ऊपर का, यू आर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व. एरिया कशाच्या मधला काढला तुम्ही आता, आपण लाइन, सॉरी, एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया जो एक ग्रीन में है. तो मैंने ट्रायंगल में से ये ग्रीन वाला माइनस कर दिया, तो मुझे जो रिक्वायर्ड है ब्लैक में जो शेडेड है वो मिला. These are the type of problems जो थोड़े से confusion create कर सकते हैं. So please थोड़ा सा लक्ष्य ठेवा. Okay, next example. Find the area bounded by the curves. Find the area bounded by the curves x minus 1 whole square plus y square is equals to 1. Circle, ठीक है, सर्कल है, and x square plus y square is equals to 1. X square plus y square is equals to 1. Okay,
x minus 1 whole square plus y square is equals to 1 and x square plus y square is equals to 1. बोथ आर सर्कल, एक स्टैंडर्ड सर्कल है, एक थोड़ा सा शिफ्टेड है. इसका सेंटर है दूसरे वाले का 0,0 एंड इसका सेंटर क्या है 1,0. दोनों दोघांचेही रेडियस, ये रेडियस रहता अपना, इसको R1 इसको R2 बोल देते हैं. R1 पण तुमचा 1च आहे आणि R2 पण तुमचा 1 है. तो डायग्राम कैसे आएगी वो देख लो. दिस इज स्टैंडर्ड. तुम्हारा पहले स्टैंडर्ड सर्कल ड्रॉ करूँ अपन. डायग्राम हमेशा थोड़ा सा बड़ा निकालना क्योंकि तुमको फर्क समझ में आते रहेगा. दिस इज स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस 1. ओके, स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस 1. दिस इज अनदर सर्कल, मतलब जिसका सेंटरच आपला पूर्ण वेगळा राहील. दिस इज 0,0. ये अपना पहला वाला दूसरा वाला सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इधर आएगा 1,0 जो तुम्हारे दूसरे वाले पहले वाले सॉरी सर्कल का ये है. सो व्हाट वी गेट इज द सेम रेडियस. ओके, सो याचं पण काय आहे, सेंटर 1,0 बट दोनों का रेडियस 1 है. दोनों का रेडियस क्या है तुम्हारा 1. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज याचा सेंटर जो है वही उसका रेडियस है, दोनों का रेडियस 1 है. सो शेडेड रीजन कौन सा राहणार है आपला, हाँ, मतलब ये ब्लू में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड एरिया. सो सिंस इट इज सिमेट्रिकल तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन एनी एरिया अंडर द कर्व इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. काय करतो आपण, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये एक पॉइंट चाहिए ए और ये एक दूसरा पॉइंट चाहिए बी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. मी काय करेल, वाय स्क्वेअर में या किसी भी एक इसमें वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ऐसे कुछ ये नहीं है. तो काय करतोय मी पहा, दो सर्कल है अपने. ये सर्कल है अपना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. ये सर्कल है एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. सो वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग, तो तुम कैसे भी छुड़ा सकते हो. इट्स अप टू यू हाउ यू सॉल्व इट. किसी ने रोका नहीं है. हाउ यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर नहीं जमा तो मेरा देख सकते हो. यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. आई एम पुटिंग x square sorry y square is equals to x 1 minus x square in this second वाले इसमें, मतलब या ग्रीन वाला सर्कल मध्ये. सो व्हाट आई गेट इज x minus 1 whole square, y square के जगह 1 minus x square is equals to 1. opening the bracket, x square minus 2x plus 1 plus 1 minus x square is equals to 1. काय काय कैंसिल होतं पहा. एक्स स्क्वायर गया, एक 1 और एक 1 गया. सो माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 1/2. ना एक पॉइंट आला तुमचा 1/2. अब अगर दोनों का रेडियस सेमच आहे, सो आई एम ड्रॉइंग वन लाइन ए बी. आई एम ड्रॉइंग वन लाइन ए बी जिसका सबका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा. द लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड त्यांचा x कोऑर्डिनेट विल बी 1/2. सो इट विल बी 1/2 comma something. a will be 1/2 comma something, b will be 1/2 comma something and this point जो एक्सिस पे है it will be 1/2 comma 0. तुमको कितना अच्छे से दिखेगा नहीं समझेगा मुझे नहीं पता, बट इट इज 1/2 comma 0 since it's on the x axis. ओके, सिंस इट्स ऑन द x axis. अब दूसरा पॉइंट काढू. जर x 1/2 आला तर y के दो कोऑर्डिनेट्स तो कंफर्म आएंगे अपने. सो y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर 1 minus 1/2 होल स्क्वायर. ये वाले इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं. ओके,
So what I get is y square is equals to 1 minus 1 by 4. Y square is equals to 3 by 4. Therefore, y is equals to plus minus root 3 by 2. Correct? Square root, taking square root of both sides. So y is equals to plus minus root 3 by 2. The points kasha lipa. A point is 1 by 2 comma root 3 by 2, first quadrant. B point is 1 by 2 comma minus root 3 by 2, fourth quadrant. Correct? So points आले. Now you can solve with any points. कुछ भी कर सकते हो. आता पहा. थोड़ा कॉमन सेंस लो अपन. 0 से 1 by 2 जो जाएगा वो ग्रीन वाला सर्कल है. ठीक है? And 1 by 2 to 1 जो जाइल तो रेड वाला सर्कल है. I hope you can imagine. I'm saying this again. 0 to 1 by 2 अगर मैंने निकाला तो मुझे ग्रीन वाला सर्कल का एरिया कंसिडर, मुझे ग्रीन वाला सर्कल से इक्वेशन कंसिडर करावं लागेल. ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा जो मैंने डार्क किया. पर अगर मैं 1 by 2 to 1 गया तो मुझे रेड वाले सर्कल का एरिया अंडर द कर्व कंसिडर करना पड़ेगा जो मैंने बाद में डार्क किया. और this 1, 2, 3 and 4 all the areas are same because तो 0 to 1 by 2 and 1 by 2 to 1 आधा ही हुआ exactly, so it is all the same. तो you can go from 0 to 1 by 2. कसं काढू पहा. दो है तो दोनों मैं बताता हूँ. एरिया रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड एरिया, मैं जो आसान है उससे जाऊंगा बट मैं दोनों बताना मेरा काम है. रिक्वायर्ड एरिया is equals to 4 times 0 to 1 by 2 of y dx. बट इसके वक्त मैं ग्रीन वाला सर्कल यूज करना पड़ेगा 0 to 1 by 2. तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज अगर मैंने इसको छुड़ाया यहाँ पे तो इट विल बी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, उसका पूरे का स्क्वायर रूट. इतना छुड़ाना पड़ेगा. बट अगर मैंने इसको छुड़ाया तो इट इज y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज मच मोर इजियर, राइट. सो सिंस द इजी है तो मैं दूसरा वाला कंसिडर करूंगा. बट दोनों देखना अपना काम है, दोनों बताना मेरा काम है. आणि तुम्ही दुसरा आणि जर वेळ मिळाला तर काढून बघा. So 0 to 1 by 2 will be under root of 1 minus x minus 1 whole square dx. Okay, and this is 1, and second is required area is equals to 4 times 1 by 2 to 1 of y dx, which is 4 times 1 by 2 to 1 of under root of 1 minus x square dx. I think the second one is more easy and more faster. So तुम्ही यानी सोडवाल second इसमें. बट अगर जब भी टाइम मिलेगा तो पहला वाला भी छुड़ा के देख लेना. Okay, so 4 times, therefore a is equals to second one. I am using the second one, therefore a is equals to 4 times 1 by 2 to 1 of y dx, that is 1 by 2 to 1 of under root of 1 minus x square. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर मैं 0 से 1 गया तो मेरा एरिया अंडर द कर्व ग्रीन वाले सर्कल के अंडर है. पर अगर मैं 1 by 2 से 1 गया तो मेरा एरिया अंडर द कर्व रेड वाले सर्कल के अंदर है, जो छुड़ाना मेरे लिए आसान है. बट अगर तुम सेकंड ग्रीन वाला सर्कल भी अगर तुम छुड़ा सकते हो, तुमको लगता है मैं वो छुड़ाऊंगा, इट्स अप टू यू. ऐसा कुछ नहीं. मैंने दोनों मेथड लिख के दी. म्हणजे दोन्ही मेथड नहीं म्हणत है, बोथ आर वन एंड द सेम. बस उसको जो आसान लगता है मैंने वो छुड़ा है. सो व्हाट आई गेट इज, ये तो अपना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय 2 न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले में आ गया, एक्स बाय 2 एंड ए स्क्वायर बाय 2. सो व्हाट वी गेट इज 4 टाइम्स एक्स बाय 2 इंटू रूट ऑफ जो पूछा वो, मतलब एक्स बाय 2 इंटू जो पूछा वो, प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ए. अब ए तो 1 ही है इसलिए 1 बाय 2, या ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर तो 1 ही है अपना, a square by 2 sine inverse of x by a, which is 1. 0, sorry, 1 by 2 to 1, 1 by 2 to 1. So क्या क्या मिलता है देखते हैं. 4 पहले 1 डालेंगे तो 1 by 2 into 1 minus 1 plus 1 by 2 into sine inverse of 1.
माइनस फिर 1/2 डाल रहा हूं मैं हर जगह, फिर मैं 1/2 डालूंगा, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ. सो आई गेट 1/2/2 into under root of 1 minus 1/2 square plus 1/2 sine inverse of 1/2. Correct. So what we get is 4 times, ये तो 0 हो गया, sin inverse of 1 is pi by 2, pi by 2 into 1/2 is pi by 4, minus 1/4 times, this will be 1 minus 1/4, which is 3/4, to root 3/2 plus root 3/2 plus this will be 1/2 sine inverse of half. म्हणजे sin 30 degree is 1/2, तो sin inverse of 1/2 is उसका ये बराबर, so pi it will be अपन म्हणतो 30 degree which is pi by 6, sorry pi by, यहाँ पे 1/2 रहेगा ही रहेगा, it will be 1/2 into 30 degree which is pi by 6, sin 30 degree is 1/2. ओके. अगर मेरे कैलकुलेशंस गलत हो गए तो तुम लोग सही कर देना और मुझे भी सही कर देना. So we get 4 times pi by 4 minus root 3/8 plus pi by 12. Multiply करेंगे 4 से, we get pi by 2 minus root 3/2 plus pi by 3. 90 डिग्री में से अगर मेरा 60 डिग्री गया, 90 डिग्री में से 60 डिग्री सॉरी ऐड हुआ, पाई बाय 2 माइनस रूट 3/2 प्लस पाई बाय 3. सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, प्लस पाई बाय 3. मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, मतलब ब्रैकेट ओपन करते वक्त यहाँ पे भी माइनस साइन कर देना चाहिए. दैट्स व्हाई माय आंसर वाज गेटिंग रॉन्ग. रूट 3/2. So what we get is pi by 2 minus pi by 3. अगर 90 डिग्री में से मेरा 60 डिग्री माइनस हुआ तो मुझे पाई बाय 6 मिलता है माइनस रूट 3/2. एंड दिस इज, यहाँ पे एक गलती हो गई मेरी, फाइनल कैलकुलेशन में एक गलती हो गई. So pi minus pi by 3 is 3 pi minus pi is 2 pi by 3. So it will be 2 pi by 3 minus root 3/2. ओके. स्क्वायर यूनिट्स कैलकुलेशंस एक बार बस सही कर लेना. मेनली यहाँ पे तो कॉन्सेप्चुअली मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा गडबड होगी. तुमची चुकी कुठे होईल मोस्टली माझ्यासारखी, इट विल बी इन द कैलकुलेशंस, दैट विल बी मीन्स प्लीज थोड़ा सा ध्यान से छुड़ाना उसके ऊपर. ठीक है. फ्रॉम टुडे इट विल बी रेगुलर क्लासेस ऑफ applications of DI, JEE. Okay, see you tomorrow.